बच्चों यह है चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो दिया है बच्चों, इसको आपको लेट करके चलना है कि ये वाई है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जरा देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो अगर पावर में x दिखाई देता है बच्चों, तो सबसे पहले आपको log लेना होगा, ठीक है। तो आपको log लेना है, तो क्या करें बच्चों, तो लिखना है आपको लिखना है बच्चों टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। तो दोनों तरफ का log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log y, और यहाँ पर क्या होगा log, और साथ में जो दिया हुआ है log x की पावर log x, ठीक है। ये log हमने जो लिया है इसके लिए लिखा है, साथ में हमने ये जो एक्सप्रेशन जो दिया है उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये आपका log y, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या, कि log में जब भी m की पावर n होता है तो ये आपका n log m हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सिंस करके मैंने लिख दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पावर है ये शुरू में आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका क्या होगा log x, और log x इंटू में log x हो जाएगा। ये आपका log m की पावर n पढ़ेंगे तो ये जो n है शुरू में आ चुका है और log m हो गया, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जब पावर में से x हट जाता है तब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर में x नहीं है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या लिखना है आपको, तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको दोनों तरफ का डिफरेंशिएट करना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, तो log y का डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका 1/y होगा, साथ में y का अलग से डिफरेंशिएशन करें dy/dx। क्यों? क्योंकि हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे और यहाँ पे एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। आपको ये आता होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, तो बच्चों ये है प्रोडक्ट रूल, और इसी प्रोडक्ट रूल का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है। तो आपको पहले log x लिख देना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटू में dy/dx कर लीजिए बच्चों। dy/dx आपको करना है सेकंड फंक्शन का, तो ये आपका हो गया log, और ये आपका log x होगा, ठीक है। प्लस का साइन दीजिए, साथ में सेकंड फंक्शन लिखिए। तो प्लस का साइन सेकंड फंक्शन log x लिख देना है, ये आपका सेकंड फंक्शन मैंने लिख दिया। इंटू में dy/dx कीजिए फर्स्ट फंक्शन, तो इंटू में dy/dx कीजिए फर्स्ट फंक्शन मतलब log x, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो ये आपको लिखना है 1/y dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या होगा log x होगा, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो ये log x पढ़ें, तो ये आपका x है, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए क्या होगा, d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो 1/x होता है। तो जरा देखें तो 1/x, x की जगह ये पूरा चल रहा है, ये आपका log x है, log x ये पूरा x है, साथ में इस log x का अलग से डिफरेंशिएशन करें। तो log x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो 1/x होगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x चैन रूल का यूज किया है मैंने बच्चों यहाँ पर, प्लस, और ये आपका क्या होगा बच्चों log x हो जाएगा, ठीक है। और इस log x का डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका होगा 1/x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, log x से log x ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो ये 1/y dy/dx किसके इक्वल आएगा, तो ये आपका आएगा 1/x प्लस, और यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो log ये आपका log x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x होगा, ठीक है, राइट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1/y dy/dx, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका x हो जाएगा, साथ में 1 प्लस ये एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये log x होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। फिर इस y को हम यहाँ पर ले जाएंगे ताकि हमारे पास dy/dx का वैल्यू आ जाए। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, तो y इस साइड आ गया, यहाँ पे डिवाइड कर रहा था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपको लिखना है y, और ब्रैकेट लगा के यही पूरा लिखना है। तो 1 प्लस log ये आपका log x होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और y की जगह हम क्या करें, तो जो हमें ये एक्सप्रेशन है y किसके इक्वल है, log x की पावर log x, तो यही लिख देना है आपको। तो लिख देते हैं बच्चों, तो dy/dx किसके इक्वल होगा, तो y की जगह log x की पावर क्या लिखें, log x, ठीक है। और ये आपका इंटू हो रहा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन से, तो 1 प्लस क्या है log x डिवाइडेड बाई ये आपका x, ठीक है। और इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है।
राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेके नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेके आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते, जैसे यहाँ पर मैंने एलसीएम लेके इस तरीके से एक्स लिख दिया था प्रॉपर, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसी को लिख के वाई को आप इधर लिख दीजिए और आप आंसर से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।